ਆਪਾਂ मौत के कई कारण वेखते हैं। किसी रोग का लग जाना, कोई हादसा वापर जाना, या इस तरह का कोई भी कारण बाहरी तौर के उत्ते सानू प्रतीत होता है, पर असल दे विच जिहड़ा मौत का कारण है वो जन्म है। कि जिसका जन्म होया है उसकी मौत निश्चित है। जन्म होया कि मौत होने के वास्ते है। इस करके महाराज ने एक गल दृढ़ कराई बाणी विच कि जो जन्मे सो जानो मूआ। कि जिसने भी जन्म लिया है भाई, ये गल मन दे विच जान लै, दृढ़ कर लै कि उन्हें एक दिन मरना ही मरना है। ये एक अटल सच्चाई है। पर सच्चे पातशाह जी नाल ये भी गल समझाउंदे ने कि वेखो परमात्मा ने ये जिहड़ी कायनात रची है, ये सानू सोहना शरीर देही बख्शी है, मनुखा जीवन बख्शिया है। जिन्हें सोहने हथ पैर दिते ने, अख नक कन आदत दिते ने, ये सारा शरीर दिता, खाण वास्ते किन्ने तरह के भोजन बख्शे ने, पहनण वास्ते वस्त्र बख्श रहा है, ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਨਿਵਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਅਮੋਲਕ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ। ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ये बचपन के कुछ साल साडे अनजानपुणे च बतीत हो गए। फिर जवानी च लग आ गई, जवानी दुनिया के रसा कसा दे विच लग गए, पदार्थ छके, परिवार पालिया, बच्चे हो गए, अगे फिर बुढ़ेपा आ गया तो फिर इस संसार को चले गए। आम तौर पर साडी जिंदगी इस तरह ही बतीत हो जाती है। पर सच्चे पातशाह जी कहते भाई, केवल यही कारजां दे वास्ते वाहिगुरू ने तेनू जीवन नहीं बख्शिया। जे उन्हें इतनी सोहनी प्यारी देही बख्शी है, ये मनुखा जीवन, इनू बहुत महाराज ने बाणी च भागां नाल मिलिया होया गया। अमृत बाणी च आपां वचन पढ़दे हां कि दुर्लभ दे पाई वडभागी। ये बहुत ही बड़े भागां दे नाल ये जिहड़ी दुर्लभ देही है, ये सानू प्राप्त हुई है। इस तरह महाराज इत्थों तक भी वचन करते ने, उमरी कृपा ते मनुख दे पाई है, देव दरसर लाया। जे कोई कहे कि मेरे कोल धन पदार्थ ज़्यादा नहीं, कोई होर पदार्थ बहुते नहीं, मेरे भाग चंगे नहीं, ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करके समझाते ने, भाई गुरमुखा ये गल कदी ना कह कि मेरे कोल धन नहीं, दौलत नहीं, ऐश्वर्य नहीं, ते मेरे भाग नहीं चंगे। सब तो वड्डे भागां दी निशानी ते ये है कि जिहड़ा मालक ने तैनूं मनुखा जीवन बख्शिश कीता है। ये मिलदा ही उस वाहिगुरू परमेश्वर की कृपा दे नाल है। कि वाहिगुरू की रची हुई इस कायनात दे विच बेअंत जीव जंतु रचे गए ने, जिन्होंने 84 लाख जूना भी किया गया है। कि इतों तक महाराज ने वचन कह दिते कि अवर जोड़ तेरी बलिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। बाकी दियां जिन्नियां भी जूना ने सारियां तेरे अधीन ने, तेरियां पानी हार ने, तू इन्हां दा सरदार है। ਇਹਦਾ मतलब है कि ये बहुत ही श्रेष्ठ ते बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। तो उत्तम महाराज नूं बेनती करिए किस करके, तो सच्चे पातशाह जी कहते ये तां उत्तम है कि बाकी दियां जिन्नियां भी जूना ने उन्होंने प्राप्त करके मनुख वाहिगुरू की बंदगी नहीं कर सकता, साध संगत नहीं कर सकता, सिमरन नहीं कर सकता। पर इस मनुख देही नूं प्राप्त करके मनुख वाहिगुरू का नाम जप सकता है। होर जूना दे विच ये कार्य नहीं कर सकता। दो तरह दी जूना ने, एक होंदी है कर्म जोनी ते दूसरी है भोग जोनी।
ਜੂਨੀ ਤੇ ਭੋਗ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹ ਭੋਗ ਜੂਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਬਸ ਸੌਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ। ਜਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਮ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਨਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਾਰਜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਸ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਣ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਛ ਢੋਰ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸਿਮਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਆਨ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੈ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਾਣੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪਾਵ ਦੁਇ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਕਾ ਪਰ ਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂਲ ਲੁਕਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੂੰਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੇਗਾ? ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਕਾ ਪਰ ਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂਲ ਲੁਕਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਟੇ ਵੱਜਣੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਵਿਗਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ, ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਬਿਰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ।
जे सारी उम्र इन्हां अखां दे नाल माड़ा रूप वासना वेंदा रहा, जबान दे चस्कियां दे विच लग के ते इस जबान नाल निंदिया चुगली करदा रहा, कन्नां नाल निंदिया चुगली सरवण करदा रहा, ते उस उम्र दे विच फिर जाके मन इन्ना मैला हो जाना है कि फिर मुड़ना बहुत कठिन हो जाता। गुरु मेहर करे किसी भी उम्र जपिया जा सकता, पर सच्चे पातशाह कहते समा रहिंदियां तू जाग ते अपने हर एक कर्म नूं भगती बना, हर एक कर्म तेरा सेवा बन जाए। भगती किवें बनदा है? जदों साध संगत असीं हर कर्म गुरु नूं प्रवान होने दे वास्ते करदे हैं कि मैं वो कर्म करना मेरा गुरु मेरे ते प्रसन्न होवे, मेरा गुरु मेरे नाल कदी नाराज ना हो जावे, मेरे को वो कर्म ना होवे। जिवें बाबा फरीद साहब जी ने समझाया कि फरीदा जितनी कमी नाहे गुण ते कपड़े विसार, कहते अपने कर्मां नूं बाज पहला भगती का कर्म इत्थों शुरू होता, अपने कर्मां नूं विचारना कि जेड़े मैं कर्म करना है कि ये धर्म के अनुसारी ने, कि इन्हां नाल गुरु प्रसन्न होवेगा। केवल बाहरी तौर पर नहीं मेरे वर्गा धर्मी लग सकता है, पर सच्चे पातशाह जी कहते वाहिगुरु के दर दे उत्ते मनुख की करनी मनुख की कीर्ति वाची जाती है। इस करके कहते अपने हर कर्म नूं खोज कर कि जदों मैं कोई काम करदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दया ਹੁੰਦੀ है, प्रेम ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ है कि ਜਾਂ मेरी नफरत मेरा लोभ ते मेरा हंकार ਹੁੰਦਾ है। ਜਦੋਂ ਇਹ खोज करेगा ते फिर समझ लगेगी गुरु की मत लैके ते खोज के अपने अंदरों हंकार नूं, लोभ नूं, मोह नूं, नफरत नूं कढदियां होया प्रेम दया आदत ज्यों ज्यों रबी गुण अंदर वास्ते जाणगे त्यों त्यों वाहिगुरु दे नाल नेड़ता बनदी जावेगी, त्यों त्यों वाहिगुरु दे नाल प्यार बनदा जावेगा ते वाहिगुरु साडे हिरदे च वसदा जावेगा। ते जे ये नाम कर्म आया ते फिर केवल लोक विखावा रह जाता है ते जिंदगी दे विच फिर पखंड दी भरमार हो जाती है। इस करके सच्चे पातशाह जी कह लगे ये मार्ग ही सारा आपे नूं सवारण दा ते शुभ करम दा। बाबा फरीद साहब कहते फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कपड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही साईं दा दरबार। कहते वो काम मन दे विचों वसार दे ताकि तेनू साईं दे दरबार उहदे दर दे विच जाके कदी शर्मिंदिया ना होना पवे, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। किसी ने यह मन च बनाया है कि जे मैनू प्रभुता मिल जाए, राज दरबारे सरकारे दरबारे मेरी सुनी जाए तो मैं सुखी हो जावांगा। किसी ने यह सोचा मैं विषय वकार भोग के सुखी हो जावांगा। पर उन्होंने पुछ के वेख लो जिन्हों के कोल ये कुछ है, जिहदे कोल अरमा आ गया कि वह सुखी हो गया, जिहदे कोल राज भाग जिन्हों मिल गया कि वह सुखी हो गया, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਖੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के बचन सवैये पढ़ते हैं नजर आउणगे जेड़े रोते हुए संसार के उत्तों महाराज कहते गए, जिन्हां दे कोल पदार्थ की कोई कमी नहीं सी। ते दूसरे पासे झुग्गियां विच बैठे भगत रविदास साहब वर्गे
भगत कबीर साहब वर्गे, भगत नामदेव वर्गे वो नाम जपते हुए आनंद दे विच सहज दे विच इस संसार तो गए। इस करके सच्चे पातशाह कहते ठीक है जीवन के गुजरान वास्ते किरत करनी है, जरूरी है, धर्म की किरत का उपदेश है, पर जेड़ा सुख है वो वाहेगुरु की बंदगी दे विच उन्होंने आपा भेंट कीतियां, उन्होंने समर्पित होया ते हौवे दे त्याग दे विच आउणा है। बाबा फरीद साहब जी ने बहुत ही प्यारा वचन किया, कहन लगे आप सवारे मैं मिला, भाई मैनू मिलना चाहुंदा है, सुख चाहुंदा है, किवें मिलेगा? कहंदे तेनू अपने आप नूं सवारना पवेगा। जदों तू आपे नूं सवार लवेगा ते फिर तेनू मैं मिलांगा। रब ये गल कहंदा है, ये जदों रब मिल जांदा है फिर कहंदे सुख उदों मिलदा है। मैं मिलिया सुख होए, रब तो विछोड़े रहा। मिलाप का दूजा नाम सुख है ते विछोड़े का दूजा नाम दुख है। वाहिगुरु के मिलाप के नाल सुख मिलता है। इस करके कहते आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। इस करके सत संगत इतिहास के विच यह जिक्र आउंदा, कहते एक बारी जदों सिकंदर बादशाह इस भारत की धरती ते आया ना, दुनिया नूं जितण दा जितदा ते सत संगत जी इत्थे वो जदों पहुंचा ते उन्होंने उहदे देश वासियों ने कहा सी कि जदों तू भारत जावेगा ना, उत्थे बड़े बड़े साधु महात्मा रहिंदे है, किसी साधु महात्मा नूं नाल लैके आई। कहते वो भारत दे विच जदों रहा ते उहनूं गल याद आई ते अपने अहलकारां नूं कहण लगा भी आपां किसी साधु सन्यासी दी भाल करो, इत्थों कोई साधु नाल लैके जाना। ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ने भाल की एक थां ते उन्हां नूं कोई रब दा प्यारा साधु जिहड़ा सच्चा भगत सी बंदगी करदा होया ओहदी दस पई। कुछ सिपाही ਉਹਦੇ कोल गए, जाके ਉਹਨੂੰ कहण लगे भी साडे नाल चल, तेनू सिकंदर बादशाह ने अपने नाल लैके जाना। ਉਹਨੇ बुलाया, ਉਹ साधु कहण लगा भी मैं किसी बादशाह कोल नहीं जाना, मेरी सच्ची सरकार मेरे वास्ते बादशाह पातशाह केवल ते केवल एक वाहिगुरु है। वो कहन लगे जे तू बादशाह सिकंदर का हुक्म ना मनिया तेनू मौत के घाट उतार दिता जाएगा। कहते तुसी जो करना है कर लो, पर मैं नहीं जाना। सिपाहियों ने जाके सिकंदर बादशाह नूं कहा कि वो साधु ने तुहाडा हुक्म नहीं मनिया, उन्हें तुहाडे नाल आउण तो इनकार जां कोल आउण तो इनकार कर दिता। सिकंदर बादशाह कहन लगा मैं दुनिया नूं जितण वाला बादशाह, बड़े बड़े जरनैल मेरे सामने चकना चूर हो गए, बड़ियां सल्तनावां नूं मैं मिट्टी च रोल दिता। ये किहड़ा ऐसा साधु है जिहड़ा मेरे हुक्म तो बाकी हो गया है। बड़े क्रोध ते गुस्से दे विच वो साधु दे कोल आया, कहंदा महात्मा जी तुसीं मेरे हुक्म दी अनदुली कीती है, तुसीं मेरे बुलावे ते आए क्यों नहीं? वो रब दा प्यारा साधु कहन लगा असी केवल ते केवल एक वाहिगुरु दे हुक्म दे गुलाम हां। जिथे वो वाहिगुरु सानू भेजदा असी उत्थे जांदे हां, जिथे बिठाउंदा उत्थे बैठदे हां। कहंदा तुहानू पता कि मैं एक तलवार दे वार दे नाल तुहाडा सिर धड़ तो अलग कर सकदा। साधु कहंदा हां पता है, पर जेनू तू मारन दी गल कर रहा है साडे वास्ते हुण मौत नहीं रही। तू सानू मार नहीं सकता क्योंकि असी वाहिगुरु परमात्मा नूं जप के सिमर के अमर हो गए हां। हुण असी शरीर नहीं रहे। तू शरीर नूं घात कर सकदा है, शरीर नूं कट सकदा है, शरीर नूं वड सकदा है, पर साडा स्वरूप जिहड़ा वो शरीर नहीं है। असी ये शरीर तो पार हो गए हां। इस करके जदों तू सानू कटेगा ना, जिवें तू वेखेगा साडे शरीर नूं कटदियां होया मारदियां होया, इस तरह असी भी अपने शरीर नूं देखांगे कि ये शरीर जिहड़ा वो कटिया जा रहा वड्डिया जा रहा, क्योंकि साडे वास्ते हुण शरीर एक कपड़ा है। जिवें कपड़े नूं कोई कट्टी वड्डी जावे ते बंदे नूं कोई फर्क नहीं ना पैंदा,
इस तरह साडे वास्ते शरीर एक वस्त्र है, आत्मा नूं ये मिलिया सी कार्य करन वास्ते, वाहिगुरू दे मिलाप वास्ते, ते वाहिगुरू दा मिलाप करके इहनूं असीं सवणिया कर लिया है। तू जो करना है वो कर सकदा है। सिकंदर बादशाह नूं थोड़ा जिहा हिलिया भी है ते निर्भव है, कहंदा चलो जिन्नी दौलत कहो, धन कहो, हीरे मोती जवाहरात कहो, तुसी मेरे कोलों लै लो ते मैं तुसी मेरे नाल चलण वास्ते तैयार हो जाओ। जदों सिकंदर बादशाह ने उस साधु नूं धन दौलत देण दी ऑफर कीती ना, ते सिकंदर बादशाह कहण लगा, सिकंदर बादशाह नूं साधु कहण लगा कि साडी एक गल सुण, इहदा जवाब दे। मन ले तू किसी रेगिस्तान दे विच होवे, मारूथल दे विच होवे, तेरे संगी साथी सिपाही वजीर सारे तेरे तो विछड़ जाण, तू कल्ला रह जावे, अत दी गर्मी पै रही होवे ते तेनू बहुत ज़्यादा प्यास लगी होवे, ते उस मारूथल दे विच तेनू असीं मिल जाइए ते साडे कोल पानी होवे, ते उस वेले तेनू पानी की लोड़ होवे ते तू सानू पानी देण साडे कोलों पानी लैण दे वास्ते सानू की देवेगा। सिकंदर बादशाह कहन लगा, जे मेरे ऐसी गल मेरे ते बन जावे, मेरे प्राणा ते आ पवे, मेरी जान निकल ते आई होवे, ते मैं ते अपना अद्धा राज भाग दे के भी तुहाडे कोलों एक लोटा पानी दा जिहड़ा लैके अपनी प्यास बुझा के अपना जीवन बचा लवां। तो साधु महात्मा कहन लगे, जे असीं फिर भी पानी ना दईए फिर की करे? कहंदा फिर मैं अपना सारा राज भाग भी तुहानू दे देवां ते तुहाडे कोलों एक लोटा पानी दा लैके अपना जीवन बचा लवां। ते ओह महात्मा हस के कहन लगे, बस फिर तेरा जिन्ना राज भाग है ना, ये सारी दुनिया नूं तू जित के जिहड़े खजाने हीरे मोतियां नाल भरे है, ये सारा तेरा राज समाज साडे वास्ते साडे एक पानी के लोटे की कीमत जिन्ना है। इस करके जा चलिया जा, ये माया साडे किस काम नहीं। तो सिकंदर बादशाह भी हाथ जोड़ के वो साधु को चलिया गया भी ना इन्हां नूं झुकाया जा सकदा, ना खरीदिया जा सकदा है। साध संगत जदों भारत तो वापस गया ना, चलदियां चलदियां उहनूं बहुत एक भयानक रोग लग गया ते अपने घर तो केवल 24 घंटिया की दूरी ते रह गया, जिथे 24 घंटे होर जे वो रह जाता उन्हें अपने घर पहुंचना सी। पर बीमारी का हल्ला इन्ना तेज सी, वैद्यां हकीमां ने बहुत इलाज किया, बड़ियां जड़ियां बूटियां वरतियां कि किसी न किसी तरीके दे नाल इहदी जान को बचाया जा सके, पर वैद्यां ने हाथ खड़े कर दिते कि हुण साडा कोई इत्थे पेश नहीं चलदा, कोई जोर नहीं चलदा, ये हुण असीं नहीं तैनूं बचा सकदे। तां इहने अपने वजीरां नूं सद्दिया, अपने कोल अपने अहलकारां नूं सद्दिया, उन्हां वैद्यां हकीमां नूं सद्द के कहण लगा, सारी दुनिया दा धन दौलत मेरे खजानिਆਂ च पिया, जिन्ना धन दौलत लैना लै लो, पर मैनूं केवल 24 घंटे तक जींदा रख लो, क्योंकि जदों मैं अपने घरों तुरिया सी ते मैं अपनी मां नूं वादा कीता सी कि मां सारी दुनिया नूं जित के दुनिया दा राज भाग तेरे कदमां दे विच लिया के रखांगा, इस करके मैनूं 24 घंटियां दा समां दे दो ताकि मैं अपने घर पहुंच सकां। पर वो जिहड़े वैद सन ओह कहण लगे कि हुण 24 घंटियां दा की, तैनूं 1 घंटे दा समां भी असीं नहीं दवा सकदे। तां साध संगत फिर ये गल सुन के सिकंदर बादशाह जिहड़ा खिड़खड़ा के हस पिया, कहन लगा, उहदे अहलकारां पुछया, जी महाराज हस क्यों रहे हो? कहन लगा, जिहड़ा भारत दे विच ओह साधु मिलिया सी ना, ओह गल बिल्कुल ठीक कहंदा सी कि तेरा सारा राज भाग की कीमत एक पानी के लोटे जिन्नी है। सच मैनूं ओहदी गल दा हुण पता लगा कि इन्ना वड्डा बादशाह होने के बावजूद, धन पदार्थ होने के बावजूद भी मैं ये सारे कुछ दे नाल 4 सवास नहीं खरीद सकता। तां उस वेले फिर साध संगत जी बादशाह सिकंदर ने कहा सी कि जदों मेरी मौत होवे ते मेरा जनाजा जिहड़ा है
वो वैदां नूं चुकाउणा। जदों मेरी मौत होवे कि मेरे जिहड़े हत्थ है वो कपड़ दे विचों बाहर कढ देणे, तां ये पता लग सके कि जदों हुक्म हुंदा है परमात्मा दा, जदों मौत आउंदी है उदों ना ते कोई वैद हकीम दा उत्थे चारा चलदा है, कोई वैद हकीम मौत नूं रोक नहीं सकदा, बचा नहीं सकदा, ना ही धन दौलत किसे काम आउंदी है, ना ही ये राज प्रभुता सदा किसे काम आउंदी है। तां साध संगत इस तरह सिकंदर बादशाह की मौत हुई कि जदों उहनूं दफनाया जान लगा तो उहदी मां जिहड़ी है वो रो रही है ते रोंदी रोंदी एक गल कह रही है कि ये मेरा जिहड़ा पुत्र सी ना, ये ते 50 करोड़ की मुंदरी पहनिया करदा सी ते उत्थे एक रब दा प्यारा फेर सी साधु दरवेश पुरुष, वो कहन लगा माता केड़ी मुंदरी नूं रोनी है कि मेरा पुत्र 50 करोड़ की मुंदरी पहनदा सी, इत्थे ते वो भी चले गए जिन्हां दी मुंदरी की बनाई ही 50 करोड़ सी। मुंदरी ते पता ही नहीं किन्ने कदी जिन्हां दीयां बनाइयां ही 50 करोड़ सी, वो भी संसार तो चले गए। आप जी ने हुणे बचन श्रवण कीते है, बादशाह शाह व्यापारी मरना, जो दिसै सो काले करना। इस करके स्थिर की है महाराज कहते जो जन्मे सो जानो मुआ, नानक आस्थिर भगत सुखिया। जेड़ी स्थिर है वो परमात्मा की भगती है, जिन्होंने इस जीवन को प्राप्त करके श्वास श्वास वाहिगुरु का नाम जपया, वाहिगुरु के गुणों को गाया है, उन्होंने महाराज ने क्या नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। कहते इत्थे वाहिगुरु का नाम एक सच्चा सदीवी है, एक गुरु परमेश्वर सदा स्थिर है ते जिते गुरु की शरण विच पै के गुर मंत्र जपिया, वाहिगुरु का नाम जपिया है, वो इत्थे सदा ही स्थिर रहने वाला है। इस करके भगत कबीर साहब कहन लगे भाई जप ते इस गल नूं कल ते ना पा, कल नाम काल दा है, तू अज तो ही जप, अज तो ही धर्म नूं कमा, अपने जीवन दे विच धर्म नूं धारण कर। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी, अपना भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजिया जाई। कहते जे हुण ना भजिया ते जदों अंत वेला आ गया उदों नहीं सिमरिया जाना। सच्चे पातशाह इत्थों तक वचन कहते जिहड़ा मनुखा जीवन प्राप्त होया है, ਇਹਦੀ सफलता ही तां है गुर सेवा ते भगत कमाई। कहते जे गुरु की सेवा विच लगे, वाहिगुरु की भगती विच जुड़े, तब यह मानस देही पाई, तां ये तेरी मनुखा देही पाई हुई सबड़ी है। भाव पाई का इत्थे अर्थ है सबड़ी। कहते इस देही का फायदा ही तां है जे तू गुरु की सेवा विच वाहिगुरु की भगती च लगे। गुरु की सेवा की है, जिथे तन करके आपां गुरु साहब के दर दे उत्ते सेवा करते हैं, उत्थे गुरु की सेवा है। गुरु के एक एक वचन को कमाउणा, उहनूं जिंदगी विच धारण करना, उहदे नाल प्यार पाउणा, ये गुरु की सेवा है। ते महाराज कहंदे इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। ये भाई इस देही को देवते भी समझ जेड़े है तरसदे है, तां ये देही तेनों प्राप्त हुई है, इस करके आ रही दी सेवा च लग। ये ना लग्या ते भगत कबीर साहब इत्थों तक वचन करते ने कि सारा अपना जीवन संसार के रसां दे विच ही बतीत कर दिता। ते एक दिन समा आया कि इहदी जिहड़ी हालत सी वो बजुर्ग हो गई, शरीर गिरद हो गया कि जेड़े अखां नक्कां कन आदत दे रस बंदा माणदा रहा, वो सारे अखां इंद्रे जेड़े बंदे का साथ छड्ड गए। ये आत्मा जे अंदर है, फिर अंदरों जित ने धा मारी
कि इन्हां इंद्रियां मगर लग के इन्हां दी रसां दी पूर्ति दी जिंदगी गवा दित्ती, वाहिगुरू दी भगती नहीं कीती ते ये हुण साथ पहलां ही छड्ड गए ने। हुण इन्हां कीते कर्मां दा लेखा देना पएगा। बाबा फरीद साहब कह लगे चप्पड़ चलन रतन से सुनियर बह गए। कहते आ दंदली अंदरों निकल गए, मुंह जो चले गए, चलन पैरों के नाल तुरया नहीं जाता बुढ़ेपे करके। से सुनियर बह गए ते कन सुन जवाब दे गए। हेड़े मुती धा से जानी चल गए। अंदर ने धा मारी कि जेड़े इंद्रियां दे मगर लग के रस भोगदा सी वो इंद्रिय मेरा पहला ही साथ छड्ड गए। तां इस करके सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज समझाउंदे है कि चेत न है तो चेत लै निस दिन वह प्राणी। कहते हे प्राणी जे रब नूं तू चेतना ही ते ओनू याद कर, रात दिन ओनू सिमर। गुरु साहब जी ने सानू बड़ा ही प्यारा मार्ग दसिया जेड़ा भगती का है कि बिना स्वार्थ तो हर कर्म करते रहना, इच्छा तो रह उठदियां बहदियां वाहिगुरू का नाम जपना ते शुभ कर्म करने। सहजे सहजे जदों नाम रसना नाल जपदे आ मन की मैल कटी जाती है ते फिर हिरदे दे विच वाहिगुरू वस जाता है। इस करके कहते कि भाई ये तेरा दिन अजकल ते ना पा लंघदी जा रही उम्र, रात दिन ओनू सिमर जप अज तो ही शुरू कर। चेतना है तो चेत लै निस दिन वह प्राणी। छिन छिन औद बिहात है कूटे घट ज्यों पानी। कहते पल पल करके जिहड़ी तेरी उम्र है वो बतीत होती जा रही है। किस तरह जिवें घड़े दे विच छेक हो जाता ना ते पानी दीयां बूंदां उहदे विचों सिमदियां जांदियां ने, निकलदा जांदा। इस तरह जिहड़ी उम्र है तेरी एक एक पल करके श्वास श्वास करके उम्र जिहड़ी है वो घटदी जा रही है। भगत कबीर साहब कहते दिन ते पहर पहर ते घरियां आप घटै तन सीजै। कहते दिन करके पहर करके दिनों दिन जिहड़ी तेरी उम्र घट रही है ते तन दा बल भी घट रहा है। काल अहेरी फिरै बदक ज्यों कहो कवड़ बेद कीजै। कहते जिवें जंगल विच शिकारी फिरदा है ना, इस तरह मौत रूपी शिकारी तेरे सिर दे उत्ते फिर रहा है। दस ओदे तो बचण दा की तरीका है? ओदे भै तो कहते 100 दिन आवण लागा मात पिता भाई सुत बनता कहो कौए काका। कहते जदों वो दिन आवेगा ना तेरे ते उदों ये दुनियावी तौर पर कोई सहायता करने वाला नहीं। चाहे ना माता ना पिता ना भैन ना भरा ना पति ना पत्नी, उत्थे कोई भी सहाय नहीं होना। उत्थे ते केवल एक वाहिगुरू परमेश्वर का नाम ही तेरा सहाय होना है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना बाकी सारा कुछ अडंबर इत्थे रह जाना। पर मनुख जो कुछ भी कर रहा संसार वास्ते ही कर रहा है। जिन्हों छड्ड के जाना महाराज कहते जो कर छड्ड गवावना सो लगा मन माहे। जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना है। ये मन च प्यारा लगा ये सारा संसार दे वास्ते एक खिंद विच प्यारा पराया हो जाने वाला। आपन बाप ना आपन मायो ये अपना कुछ नहीं है पर इहदे विच लपटिया होया है। महाराज कहते ओनू वर्ज ओ धन विहार जिहड़ा तेरा संगी है, जिहड़ा तेरे अगे भी नाल जाना, जिहड़ा तेरा अपना है। कहते 100 दिन आवण लागा मात पिता भाई सुत बनता कहो कौए काका। पर ये भी ऐसी विडंबना है महाराज कहते कि जब लग जोत पाया मैं बरतै आपा पशु ना बूझै। जिन्ना चिर ये शरीर के अंदर जोत वरतदी है ना, कहते ये जीव आपे नूं समझदा नहीं आपा पशु ना बूझै। कहते पशु की न्यायी अपने आप नूं समझदा ही नहीं कि मैनूं जीवन क्यों मिलिया।
पेट भरे पशुआ जो सोयो मनुख जन्म है हारियो रे। कहते मनुखा जन्म नूं हार जांदा ते समझदा ही नहीं जिन्ना चिर ठीक है, जिन्ना चिर तंदुरुस्ती है, जिन्ना चिर जोत अंदर वरतदी है, अपने मनोरथ नूं जानदा नहीं है, जागदा नहीं है। ते सच्चे पातशाह जी इनू बार बार बाणी विच जगाउंदे आ, भाई जाग, किहड़ी अज्ञानता किहड़े मोह विच जी के रात दिन तू दुख जेड़े अपनी सुरत ते सहार रहा है, इहदे विचों बाहर निकल। कहते जब लग जोत पाया मैं बरतै आपा कछु ना बूझै, लालच करै जीवन पद कारण लोचन कछु ना सूझै। कहते होर होर जीवन दे वास्ते लालच करदा है कि होर होर ज़्यादा लालच मन दे विच पैदा हुंदे है, आ हो जावे, आ मेरा हो जावे, आ मिल जावे, ते लोचन कछु ना सूझै। लोचन कहते अखां नूं, अखां हुंदियां भी इहनूं कुछ सुझदा नहीं कि कितने जीव इहदे सामने संसार तो चले गए है, ते फिर भी इहदे मन च यही ख्याल आउंदा भी ये चले गए, मैं थोड़ा जाना। वो ते कोई ठीक नहीं सी, कोई उहनूं रोग सी जां कोई बहाना बन गया, मैं नहीं जाना। जग मरण ना पाया, नित आप लुकाया, मत जब पकड़े लै जाए जीव। अपने आप को बचाउंदा ही रहिंदा भी लोग चले गए, मैं नहीं जाना। तां इस तरह कहते अखां नाल वेख के भी नहीं जानदा कि कितनी लुकाई। मेरे महाराज कहते कि नेत्रां दे नाल वेंदियां होया भगत कबीर साहब ने जिवें बचन किया ना कि क्या मांगू किस चिर न रहाई, देखत नैण चलियो जग जाई। ये अखां दे नाल वेंदियां वेंदियां ही सारा संसार जिहड़ा है और इथों संसार दे तो चलदा जा रहा है। तां इस करके भगत जी कहते लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझै। कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के भरमा। भगत कबीर जी कहते ये प्राणी ये मन दे भरम छड्ड, मन दी दुविधा नूं छड्ड ते एक काम कर केड़ा। कहते केवल नाम जपो रे प्राणी, करो एक की शरणा। ते केवल एक वाहिगुरू दा नाम जप, एक वाहिगुरू दी शरण विच पै ते तेरा उद्धार होवेगा। ये नाम तेरा इसे भी साथी है ते अगे वाहिगुरू दे दर दे उत्ते परलोक दे विच भी तेरा साथी एक परमेश्वर दा नाम ही है। तो इस करके साध संगत जी ये मनुखा जीवन सानू वाहिगुरू के गुण गाउण वास्ते, परमात्मा की भगती करन वास्ते, उन्हां गुणां की कमाई करन वास्ते प्राप्त होया है। गुरु मेहर करे अपने इस जीवन के लक्ष्य को पहचान के ते साध संगत जी आपां गुरु वाले बणीए, ठंडे बाटे का अमृत छक के गुरु के सिंह सजीए ते गुरु की मत नूं धारण करके उठदियां बहिंदियां सवास सवास नाम जपीए, वध तो वध गुरबाणी का जाप करिए, वध तो वध सिमरन करिए ते अपने अंदरों औगणा वगारां का त्याग करके गुरु की मत गुरु